Hello students. In the last video lecture we just discussed about the irreducible representation, the great orthogonality theorem and then finally how we will construct the character table, तो जिसमें हम लोगों ने C2V, C3V पॉइंट ग्रुप के लिए कैरेक्टर टेबल को कंस्ट्रक्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दिस वन इज अ मोलिकुलर सिंबल। व्हाट डू मीन बाय मोलिकुलर सिंबल? हम लोगों ने इससे पहले कैरेक्टर टेबल को स्टडी किया था आइदर ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप और C3V पॉइंट ग्रुप। इनके अलग अलग इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4 से। सिमिलरली इन केस ऑफ द C3V पॉइंट ग्रुप हम लोगों ने स्टडी किया था गामा 1, गामा 2 एंड गामा 3। दैट मींस नंबर ऑफ क्लास ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इन इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं? मोलिकुलर सिंबल्स का। मींस कैरेक्टर टेबल में जहां जहां हमने गामा 1, गामा 2 इनको रिप्रेजेंट किया था, अब हमें गामास को रिप्लेस करके उनकी जगह पे क्या लिखना है? मोलिकुलर सिंबल्स लिखने हैं। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या रूल्स होते हैं मोलिकुलर सिंबल्स को डिफाइन करने के लिए। लेट अस अज्यूम मोलिकुलर सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम अल्फाबेट से। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, मींस एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी एलिमेंट जो डिसाइड करता है कि मोलिकुलर सिंबल क्या होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की करेस्पॉन्डेंस जो हमें एलिमेंट दे रखा है दैट विल डिसाइड द मोलिकुलर सिंबल, वो मोलिकुलर सिंबल को डिसाइड करेगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, अगर मुझे मोलिकुलर सिंबल आइडेंटिटी एलिमेंट की करेस्पॉन्डेंस, अगर मुझे एलिमेंट दे रखा है 1, 2, 3, 4 और 5 एंड सो ऑन, कुछ भी दे रखा है जैसे कि, तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट की करेस्पॉन्डेंस अगर मुझे एलिमेंट दे रखा है 1 तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा या तो ए से या फिर बी मोलिकुलर सिंबल से। अगर आइडेंटिटी की करेस्पॉन्डेंस मुझे 2 दे रखा है तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल ई के साथ, 3 कैपिटल टी, जी, एच एंड देन सो ऑन। उसको स्टेप बाय स्टेप हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब आइडेंटिटी एलिमेंट की करेस्पॉन्डेंस जो मुझे एलिमेंट दे रखा है, मान लीजिए मुझे 1 दे रखा है तो या तो मैं ए लिखूंगा या बी लिखूंगा। अब इसके करेस्पॉन्डेंस भी ए कब आएगा और बी कब आएगा, उसके बाद मुझे चेक करना है प्रिंसिपल एक्सिस का सिंबल। आफ्टर दैट मुझे चेक करना है प्रिंसिपल एक्सिस, जो मुझे प्रिंसिपल एक्सिस दे रखा है उसका साइन अगर पॉजिटिव है, मींस अगर वो सिमेट्रिक है, अगर वो सिमेट्रिक है तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए के साथ। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के करेस्पॉन्डेंस साइन अगर नेगेटिव है, मींस क्या दे रखा है आपको? एंटी सिमेट्रिक, तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी मोलिकुलर सिंबल से। देन एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर 1 है ए और बी, और उसके बाद मुझे चेक करना है कि ए कब होगा बी कब होगा, तो उसके बाद हम चेक करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को लेके। तो ये तो मोलिकुलर सिंबल को डिफाइन कर देगा। आफ्टर दैट यहां पे कुछ न कुछ सबस्क्रिप्ट लगा होता है। अब देखिए सबस्क्रिप्ट की बात करते हैं हम। सबस्क्रिप्ट के लिए हमें एलिमेंट देखना होता है, एलिमेंट अंडर द C2 क्लास। जो भी हम कैरेक्टर टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे अपर मोस्ट में हम नंबर ऑफ क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो C2 जो आपके पास क्लास है उसके करेस्पॉन्डेंस आपको कैरेक्टर चेक करना है। अगर पॉजिटिव है मींस सिमेट्रिक है तो हम सबस्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं 1, और अगर नेगेटिव दे रखा है तब हम सबस्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं 2। मींस C2 के करेस्पॉन्डेंस अगर सिमेट्रिक है देन हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और अगर एंटी सिमेट्रिक है तब हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। अब मान लीजिए कई पॉइंट ग्रुप ऐसे होते हैं जिसके अंदर C2 एब्सेंट होता है, लाइक दैट C3V पॉइंट ग्रुप की अगर मैं बात करूं, C3V पॉइंट ग्रुप में आइडेंटिटी होगा, C3 होगा, 3 सिग्मा भी होंगे। देन उसके केस में C2 एब्सेंट होता है। अगर C2 जिस भी पॉइंट ग्रुप में या जिस भी कैरेक्टर टेबल में C2 एब्सेंट है तब हम सबस्क्रिप्ट के लिए चेक करते हैं सिग्मा V को। सिग्मा V वर्टिकल प्लेन, वही सिमिलर केस है, अगर पॉजिटिव है तब हम सबस्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं 1,
और अगर सिग्मा बी के करेस्पॉन्डेंस अगर नेगेटिव दे रखा है तब हम अप्लाई करते हैं 2। देन जिस भी क्लास में जिस भी कैरेक्टर टेबल में C2 एब्सेंट है देन सिग्मा बी डिफाइंस द क्राइटेरिया फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ अ मूलिकल सिंबल। किसी भी मूलिकल सिंबल के सबस्क्रिप्ट में हमें क्या लगाना है, अगर पॉजिटिव है देन 1 और नेगेटिव है देन हमें 2 से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बात आती है जिराडे और अनजिराडे को लेके, लाइक दैट जैसे कि हम लिखते हैं EG T2G लाइक दिस। T डिफाइंस द क्राइटेरिया मूलिकल सिंबल मैंने बता दिया, सबस्क्रिप्ट के बारे में बता दिया। अब जिराडे या अनजिराडे के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ये जिराडे या अनजिराडे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन जिसमें भी आई प्रेजेंट है उसी के अंदर हम जिराडे या अनजिराडे को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक दैट कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द इन्वर्जन एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं जिराडे से, और अगर नेगेटिव है देन हम रिप्रेजेंट करते हैं अनजिराडे के साथ। देन हमें जिराडे या अनजिराडे का जो कॉन्सेप्ट लेना है, जिराडे या अनजिराडे का कॉन्सेप्ट कब लेंगे, जब हमारे पास इन्वर्जन सेंटर है जिसके करेस्पॉन्डेंस अगर सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट है, सिमेट्रिक एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे जिराडे, और अगर एंटी सिमेट्रिक मींस नेगेटिव अगर प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, अनजिराडे। उसके बाद हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। जैसे कई बार हमने देखा होगा सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ कई बार तो प्राइम लगा होता है, कई बार डबल प्राइम लगा होता है। तो प्राइम और डबल प्राइम इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए प्राइम और डबल प्राइम इसका जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन करता है सिग्मा एच, दैट मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन डिफाइन करता है। मैं देखिए सिग्मा एच अगर मुझे पॉजिटिव दे रखा है तब हम सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं प्राइम, और अगर नेगेटिव दे रखा है तब हम सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं डबल प्राइम। मींस सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हमें डिफाइन करेगा जिराडे और अनजिराडे के बारे में, ये हमें डिफाइन कर रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। तो अगर सुपरस्क्रिप्ट हमें लेना है, सिग्मा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हमें गिवन है तो हम लिखते हैं प्राइम, और अगर हमें नेगेटिव है गिवन है तब हम इसे क्या लिखते हैं, डबल प्राइम। एंड दिस वन इज द ओवरऑल क्राइटेरिया। यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, यहाँ हम सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं, जिससे हमारे पास एक कंप्लीट मूलिकल सिंबल निकल के आता है। चलिए हम इससे रिलेटेड कि हम किस तरीके से किसी भी कैरेक्टर टेबल में किसी भी एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का हम मूलिकल सिंबल किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारे पास कोई भी एक पॉइंट ग्रुप था, उस पॉइंट ग्रुप के करेस्पॉन्डेंस हमें जो मूलिकल सिंबल जो गिवन थे वो उसके करेस्पॉन्डेंस हमें मूलिकल सिंबल जो है वो डिराइव करना है। हमें IR दे रखा था कि इस IR आइडेंटिटी है, CN है, C2 है, इन्वर्जन है एंड देन सिग्मा एच है। एक क्वेश्चन था नेट के एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हमें मूलिकल सिंबल निकालना है, ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस दे रखी है और क्लासेस के करेस्पॉन्डेंस जो हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे थे, दिस वन इज अ 1 1 -1 -1 एंड दिस वन इज अ -1। अब मुझे ये गामा दिस वन इज अ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्लेस करना है मुझे मूलिकल सिंबल से। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप दे रखा था आइडेंटिटी की करेस्पॉन्डेंस अगर 1 दिया हुआ है देन हम या तो लिखेंगे A या लिखेंगे B। A लिखना है या B लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस के करेस्पॉन्डेंस अगर पॉजिटिव दे रखा है दैट मींस सिमेट्रिक A लिखेंगे। अब देखिए आइडेंटिटी के करेस्पॉन्डेंस 1 है, या तो A लिखेंगे या B लिखेंगे। देन उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चलते हैं। पॉजिटिव है तो हम मूलिकल सिंबल क्या लिखेंगे, इसका A। तो इसका मूलिकल सिंबल क्या आ गया मेरे पास, सबसे फर्स्ट है मेरे पास A। इसके बाद मैं बात करता हूं सबस्क्रिप्ट के बारे में। आप देखिए सबस्क्रिप्ट कौन डिफाइन करता है, C2 मींस टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। पॉजिटिव होगा तो 1 लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो 2 लिखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, नेगेटिव, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 2 मींस इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 2 से। इसके बाद हम बात करते हैं जिराडे या अनजिराडे के बारे में। देखिए इन्वर्जन
इन्वर्जन की करेस्पॉन्डेंस अगर पॉजिटिव है देन जिराडे और नेगेटिव है देन अनजिराडे। देखिए इन्वर्जन की करेस्पॉन्डेंस -1 है, -1 है देन क्या लिखेंगे हम, अनजिराडे। आफ्टर दैट बात आती है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सुपरस्क्रिप्ट में सिग्मा एच की करेस्पॉन्डेंस पॉजिटिव होगा तो प्राइम, नेगेटिव होगा तो डबल प्राइम, डैश और डबल डैश। तो देखिए सिग्मा एच की करेस्पॉन्डेंस क्या है, -1 मींस -1 के लिए क्या आएगा, डबल प्राइम मींस this one is the molecular symbol corresponding to this irreducible representation A2U double prime। तो मोलिकुलर सिंबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस फ्लो चार्ट से स्टडी कर सकते हैं। ये जो आपके पास फ्लो चार्ट बनाया गया है, दिस वन इज वेरी यूजफुल टू डिफाइंस द सिंबल ऑफ एनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का अगर हमें सिंबल डिफाइन करना हो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसी के अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है determination of character, determination of character of symmetry operation of any symmetry operation। किसी भी सिमिट्री ऑपरेशन के करेस्पॉन्डेंस अगर मुझे कैरेक्टर को डिफाइन करना है तो देखिए कैरेक्टर किस तरीके से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात लेके चल रहा हूं आइडेंटिटी ऑपरेशन के बारे में, आइडेंटिटी सिमेट्री ऑपरेशन को लेके। अब देखिए मुझे कैरेक्टर को डिफाइन करना है। व्हाट डू मीन बाय कैरेक्टर, दैट मींस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। किसी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा दैट इज नोन एज द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिमेट्री ऑपरेशन। किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन का कैरेक्टर होगा। लेट अस अज्यूम, अब देखिए मेरे पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है। जैसे ही मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूं देयर इज अ नो चेंज, जस्ट द रोटेशन अबाउट द 360 डिग्री एंगल। तो देखिए मेरे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, दिस वन इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब मैंने बोला हाउ विल डिटरमाइन द कैरेक्टर, हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कैरेक्टर को, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी मैट्रिक्स। किसी भी सिमेट्री ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उनका मुझे क्या करना है, सम मींस कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या आ रहा है मेरे पास 3 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे इन्वर्जन का सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन के लिए कैरेक्टर डिफाइन करना है, तो इन्वर्जन के लिए कैरेक्टर कैसे करेंगे, वही सेम केस, देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स x y और z के कोऑर्डिनेट्स का रिवर्सल, दैट मींस इट विल बिकम -x -y एंड -z। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 देन -1 एंड वही सेम केस है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ रहा है, मींस कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द इन्वर्जन इज इक्वल टू द -3। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं प्लेन को लेके कि प्लेन के केस में क्या होगा। अब मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, इधर लिखा हमने इन्वर्जन के लिए, इन्वर्जन के लिए क्या आ रहा है मेरे पास -3। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेन के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेट अस अज्यूम मैं कोई भी प्लेन पास कर रहा हूं xy में, और हमें पता है कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट जिस भी एक्सिस से पास होते हुए जाएगा उस एक्सिस की पोजीशन दैट विल रिमेन्स अनचेंज्ड, वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। दैट मींस 1 0 0 0 1 0, और उसके दूसरे वाला z वाला जो है वो किस में चला जाएगा, -z में, 0 0 -1 एंड सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स दैट विल इक्वल टू द कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द सिग्मा इज इक्वल टू द +1। कोई भी प्लेन ले सकते हैं। अगर हम सिग्मा
वाई जेड प्लेन लेंगे तो वाई और जेड वाला क्या रहेगा +1, एक्स वाला क्या हो जाएगा -1। अगर हम एक्स जेड प्लेन लेके चलेंगे एक्स और जेड वाला क्या रहेगा +1, वाई वाला क्या हो जाएगा -1। देन कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट विल बी +1, वो क्या रहेगा +1 रहेगा। उसके बाद देखिए कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, character corresponding to the proper axis of rotation। proper axis of rotation को हम बेसिकली C से रिप्रेजेंट करते हैं, C n। अब इसके लिए देखिए जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो आती है मीन्स हमें किसी भी एंगल पे क्या देना है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन देना है। रोटेशन विद एनी पर्टिकुलर एंगल Cn, 2-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3-fold, 4-fold एंड 6-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके केस में जो हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आती है cos थीटा sin थीटा 0 माइनस sin थीटा cos थीटा 0 देन 0 0 एंड देन 1 प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। एंड सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स दिस वन दीस 3, देन रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा 2 cos थीटा प्लस 1। This one is a character corresponding to the n-fold axis of symmetry। रिजल्टेंट हमारे पास कैरेक्टर निकल के आ रहा है 2 cos थीटा प्लस 1। एंड देन फाइनली इसी के अंदर ही हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलर केस क्या है, इम्प्रॉपर में क्या होगा रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। हमने रोटेशन तो दिया है बट उस रोटेशन के परपेंडिकुलर हमें क्या देना है, रिफ्लेक्शन देना है। तो इसी में बता रहा हूं मैं, बाकी सारी चीजें सेम है लेकिन जिस एक्सिस में हमने रोटेशन दिया है उसके परपेंडिकुलर क्या देना है हमें, रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा -1, जेड वाला किसमें चला जाएगा -1। तो ये क्या हो जाएगा कैरेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द इम्प्रॉपर -1 प्लस 2 cos थीटा। These are the various characters corresponding to the different symmetry operations। आइडेंटिटी की करेस्पॉन्डेंस आ रहा है +3, इन्वर्जन की करेस्पॉन्डेंस आएगा -3। These are the character रिफ्लेक्शन या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री +1, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए क्या आएगा 2 cos थीटा प्लस 1 एंड द इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए क्या आ रहा है -1 प्लस 2 cos थीटा। This one is overall about the character of any symmetry operation, and with the help of this character we can reduce the reducible representation। that means इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा, जो हमारा टॉपिक रहेगा, this one is a reduction of reducible representation। then this character, ये जो अलग अलग कैरेक्टर हैं ये काफी हेल्पफुल होंगे किसी भी reducible representation के रिडक्शन के लिए। and this one is overall about the today's lecture।